एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, मुझे लगता है कि अभी बड़ा एक्शन क्योंकि उसमें जो सत्ता के पक्ष के लोग हैं वो उनके साथ मिले हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। मजदूर लाने उनको वहाँ एक बुढ़े से थोड़ा सा चोट लग गया था बाइक से, जो कि बुढ़ा गिर गया और वहाँ के गांव के 4-6 लोग निवासी, जो ग्राम प्रधान राज साहब इस वर्तमान प्रधान है, जो कि दिलीप सिंह उनके प्रतिनिधि हैं, उनके संरक्षक में है इस समय वो जी। अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि राजा सोनकर के बेटे को, मनदीप सोनकर को न्याय मिलना चाहिए। बस मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। 20 से 25 दिन हो गया अभी तक, जो कि जैसे जैसे हुआ है उनका वही हो, और जीवन आजीवन कारावास, 9 कि 10 साल के 5 साल के नहीं होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। क्योंकि जैसे ये अपने बच्चे को नहीं देख पाएंगे, कभी कभी ऐसे उनका बाप माँ जो भी है रिश्तेदार कभी ज़िंदगी में वो देख न पाए। बस मेरा यही निवेदन है, ये होना चाहिए हमको। हाँ, हमको यही चाहिए भैया जनो। लेकिन हमार साहस न जाई, हम इतना चाहिए कि जनो राजा सोनकर के साथ जनो बहुत बड़ा नहीं न्याय चाहिए जना। एक्शन तो जो घटना हो गई, लेकिन अब तो न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए जना। जैसे उनका बेटा गया है उसी तरह जना चारों जना मुजरिमों को जो है आजीवन कारावास के लिए जो प्रशासन जो कार्रवाई करे बस। और अभी तक तो किसी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अच्छा। हाँ, एक भी मतलब 4 लोग नामजद हैं, किसी का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अभी कहाँ है सब, कोई किसी को नहीं पता। और शासन द्वारा यहाँ तो अभी एक चक्कर आके जा गए हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ यहाँ जितने लोग हैं उनके नाम से एफआईआर हुआ है, 25 लोगों के नाम से। अच्छा, उल्टा ही लोगों हाँ, एफआईआर हुआ, पेपर में निकला कि लोगों को खोजा जा रहा है। अच्छा, यहाँ 25 लोगों को खोजा जा रहा है, वहाँ का नहीं निकला कुछ पेपर में भी आपके। कहीं न कहीं ये बहुत जरूरी। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है तो प्रशासन न्याय हम लोगों को नहीं दिला पाएगी। जो बड़े भैया बोले हैं कि गरीबों के साथ हमेशा अत्याचार होती है, ये बहुत सही बोले हैं कि गरीबों के साथ हमेशा अत्याचार होती है। प्रशासन उनके लिए है जिनका चल रहा है, दबंग हैं, जिनके पास पैसा है, उनके लिए है। प्रशासन गरीबों के लिए नहीं है। अब गरीब को अपना रक्षा, अपना इज्जत बचाना है तो एकजुट होकर रहना है। आप अगर कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। विधायक हैं यहाँ पे क्षेत्र पे पहुँचे हैं, ग्रामीण के जो एक पीड़ित परिवार के जो मृतक युवक को पीट कर जान से मार दिया गया, वो आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्यों जो है कि कानून उन लोगों को न्याय नहीं दिला पा रही है। सर नहीं, देखिए, आप जो रक्षक है वही भक्षक है। आप देख लीजिए, मनदीप सोनकर को जिस तरीके से मार के उसकी हत्या कर दी गई और उसके बावजूद भी इनको डराया जा रहा है, इनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मसम 25 से 30 लोगों पर नामजद किया गया है, 50 लोगों पर अज्ञात में किया गया है। ये कानून उल्टा कानून बह रहा है। मैं भी यहाँ से 5 बार विधायक रहा हूँ, किसी के साथ अत्याचार अन्याय हुआ तो बता दे। 5 बार के कार्यकाल में कभी किसी के साथ सताया नहीं गया। जो गलत है वो गलत है, चाहे मेरा सगा रहा होगा तभी मैंने कहा होगा ये गलत आदमी है। आज ये सताया जा रहा है गरीब आदमी को। सोनकर व्यक्ति बाहर जाके कमाता था, बेटा बेचारा पूरे घर का खर्चा चलाता है। देखिए, रो रहा है उनका बाप। तो ये अत्याचार अन्याय पर हम सब लोग इनके साथ खड़े हैं, इनके ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं होने देंगे। 20 से 25 दिन हो गया सर, अभी तक कोई जो है कि बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, मुझे लगता है कि अभी बड़ा एक्शन क्योंकि उसमें जो सत्ता के पक्ष के लोग हैं वो उनके साथ मिले हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। क्या लगता है अभी तक जो है कि 20 से 25 दिन हो गया, अभी तक सरकार की तरफ से ना ही कानून की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया गया जो है कि? अभी तक तो किसी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अच्छा। हाँ, एक भी मतलब 4 लोग नामजद हैं, किसी का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अभी कहाँ है सब, कोई किसी को नहीं पता। और शासन द्वारा यहाँ तो अभी एक चक्कर आके जा गए हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ यहाँ जितने लोग हैं उनके नाम से एफआईआर हुआ है, 25 लोगों के नाम से। अच्छा, उल्टा ही लोगों हाँ, एफआईआर हुआ, पेपर में निकला कि लोगों को खोजा जा रहा है। अच्छा, यहाँ 25 लोगों को खोजा जा रहा है, वहाँ का नहीं निकला कुछ पेपर में भी आपके। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है, जो है कि अन्याय हो रहा है। अन्याय तो है, अन्याय गरीबों के साथ हमेशा होता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। अगर यही किसी नेता का बेटा या फिर किसी जो है कि बड़े अमीर आदमी का बेटा अगर होता तो फटाक से 24 घंटे के अंदर में जो है कि तत्काल। अरे भैंस खोजाने पे गिरफ्तार खोजाई हो जाती है पुलिस जैसे। यहाँ तो हत्या हुई है।
अभी तक किसी एक सिंगल आदमी का भी गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। ये बहुत मतलब एकदम निंदनीय है, एकदम क्या इस पे बोलने लायक नहीं रह गया है कि आज समझ लीजिए कि 7 से 8 दिन हो गया बच्चे को मरे हुए। पिछले शुक्रवार रात का बच्चा मरा है, शनिवार रात का, और अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यही अगर चुनाव होता तो लगभग जो है कि यहाँ पे तमाम नेता जो है कि पहुँच जाते हैं अब तक जो है कि, और जब वोट लेने का होता है तो नेता लोग पहुँच जाते हैं। जब ऐसे गरीब परिवार के लड़के का अगर कुछ घटना होता है तो उस मौके पे पहुँच नहीं पाते हैं। आखिरकार ऐसा कारण क्या है जो है कि, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, समस्या ये है कि जो सरकार है ये तानाशाही सरकार है। अच्छा। ये गरीबों पे अत्याचार करने के लिए बनाई है फंडा, और जब प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है तो प्रशासन न्याय हम लोगों को नहीं दिला पाएगी। जो बड़े भैया बोले हैं कि गरीबों के साथ हमेशा अत्याचार होती है, ये बहुत सही बोले हैं कि गरीबों के साथ हमेशा अत्याचार होती है। प्रशासन उनके लिए है जिनका चल रहा है, दबंग हैं, जिनके पास पैसा है, उनके लिए है। प्रशासन गरीबों के लिए नहीं है। अब गरीब को अपना रक्षा, अपना इज्जत बचाना है तो एकजुट होकर रहना है। आप अगर कंधे से कंधे मिला के चलेंगे तभी प्रशासन तुम्हारी सुनेगी। प्रशासन बताइए यहाँ पे आके मुकदमा कर ले रही है और मृत के परिवार को परेशान कर रही है, और जो मारे हुए हैं उनके यहाँ जा ही नहीं रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है प्रशासन पहले क्या था, प्रशासन को रखा जाता था कि कोई अत्याचार हो, किसी गरीब को सताया जाए तो वहाँ पे जाके न्याय दिलाइए। अब प्रशासन उसके लिए नहीं है। अब प्रशासन इसके लिए है कि भाजपा की चुनाव कहाँ हो रही है, अब प्रशासन मिलकर उनको जिताया जाए। और न्याय के लिए बात नहीं मत करो, अगर न्याय के लिए बात करने जाओगे तुम्हारे ऊपर मुकदमा होगा। यही है प्रशासन। बोला। यही एक महिला थी जब उस रात को जो है कि मार्केट में पार्थिव शरीर को लेके जो है कि धरना दी थी। काफ़ी इनका आवाज़ जो है कि काफ़ी तेज़ दी उस टाइम हुआ था। मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार क्यों इतना बड़ा घटना हो गया और जो है कि प्रशासन की तरफ से क्यों अभी तक बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। भैया प्रशासन भाजपा का है, सब भाजपा है जनो, और गरीबन का केहू ना हो। और हम तो हमेशा गरीबन बदे जनो एकता से खड़ी है, प्राण चला जाए जनो, लेकिन हमार साहस न जाई। हम इतना चाहिए कि जनो राजा सोनकर के साथ जनो बहुत बड़ा नहीं, न्याय चाहिए जनो। अब तो जो घटना हो गई, लेकिन अब तो न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए जनो। जैसे उनका बेटा गया है उसी तरह जनो चारों जनो मुजरिमों को जो है आजीवन कारावास के लिए जनो प्रशासन जनो कार्रवाई करे, बस। और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, बिल्कुल भैया, तो आप जनो कि जितना हो सके उछालिए इसे जनो। हम यही चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, बस। और साहब, हाँ बोलिए। मैं ये चाहता हूँ जैसे इस बच्चे के का मासूस लड़का वही था, बिल्कुल। अब तो उनके सहारा कोई नहीं है। अभी बच्चे छोटे हैं। तो जो हत्यारे हैं, हत्यारे के उसी जगह मान लो जैसे मजदूर लाने, उनको वहाँ एक बुढ़े से थोड़ा सा चोट लग गया था बाइक से, जो कि बुढ़ा गिर गया। और वहाँ के गांव के 4-6 लोग निवासी, जो ग्राम प्रधान राज साहब इस वर्तमान प्रधान है, जो कि दिलीप सिंह उनके प्रतिनिधि हैं, उनके समक्षक में है इस समय वो। अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि राजा सोनकर के बेटे को, मनदीप सोनकर को न्याय मिलना चाहिए। बस मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। 20 से 25 दिन हो गया अभी तक जो है कि जैसे हुआ उनका वही हो, और आजीवन कारावास 9 कि 10 साल के 5 साल के नहीं होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। क्योंकि जैसे ये अपने बच्चे को नहीं देख पाएंगे, कभी ऐसे उनका बाप माँ जो भी है रिश्तेदार कभी ज़िंदगी में वो देख न पाए। बस मेरा यही निवेदन है, ये होना चाहिए हमको। हाँ, हमको यही चाहिए भैया। अभी तक जो है कि प्रशासन की तरफ से कोई उच्च बड़े अधिकारी जो है कि यहाँ पे आए हैं कि नहीं? नहीं आए हैं, कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया। खाली अभी आए हैं ये अजय राय। अच्छा। इसके पहले कोई नहीं आया। हाँ, और हमारे यहाँ कटराव के अंदर जो कि ये सूचित जो है ये और गीता पटेल ने और राजा
जिनकी बच्चे का ये हुआ था, तो ये पूरी गांव सहमत किया है और गांव के साथ हम हैं, गांव के साथ रहेंगे, पर हमारा न्याय होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, कहीं न कहीं ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी जो है कि दुर्दनी घटना है और अभी तक इन लोगों को कुछ भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। लगातार जो है कि गुजरात रहा वो। अच्छा गुजरात रहा जी। यहाँ से सोचे कि जाई आदमी ले ली, आदमी लिया घरे तो तब लिया के जाई वही गाड़ी के ट्रेन रहे। तो वही थी। हाँ, टिकट रहने जाए तो ननुआपुर पहुँचे तो बुढ़ा के थोड़ा सा अंडी से छुआइए और गिर के बुढ़ा और बड़ी बात तो गाँव का जनता सब मिल के एकदम मारने चालू कर आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचे तो लड़का क्या होगा, एकदम हमारा समझ के उसको जान छोड़े थे। अरे वो बुढ़ा बोल रहा था कि हमको चोट नहीं लगा, ठीक है मैं ठीक है मैं ठीक है। हाथ पर टूट गया लो या कुछ घटना घट गया लो। मैं वहाँ प्रधान को देना चाहिए। प्रधान वही रहा। जी जी वही राज साहब प्रधान। क्या नाम है उसका? राज साहब नाम है, बटुली घरे के नाम है। वो मौके पर रहल। कौन गांव प्रधान है वो? बरही कला का। तो गिरफ्तार भेल कि नहीं? ना को नहीं। इधर लाइए भैया।